बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी जो हम लोग क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग कर रहे थे, जो क्लास में हमने उसका सेकंड पार्ट कर लिया था कि तो थर्ड पार्ट हमारा रिमेनिंग था। शार्ट सिलेबस के मुताबिक हमारे पास यही रहता है। तो अब आपको पता है, इसमें ज़ाहिर आपको नज़र आ रहा है साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा ओवर साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा। ये टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2 कॉटेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2। तो हमने इसकी एक ही साइड लेनी है, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास इसकी लेफ़्ट हैंड साइड हम कंसीडर कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, लेफ़्ट हैंड साइड हमने ले ली है, वो हमारे पास साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा, साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा। तो जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास फार्मूला होता है साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा का 2 काज अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2। नीचे भी साइन के लिए, प्लस के लिए पहले प्लस आ जाएगा साइन के और फिर काज आ जाएगा माइनस का। तो इसका 2 और 2 आपस में कैंसिल आउट हो गया। अब ये जो पहली चीज़ है यहाँ से लेके यहाँ तक, काज ओवर साइन कोटेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगी और साइन ओवर काज टेंजेंट में। साथ अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 और अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा ये सेम है एंगल, तो इसलिए ये इस फॉर्म में आ जाएगा। तो यही हमने प्रूव करना था। हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड टेंजेंट, तो ये टेंजेंट आप इस तरफ लिख लें, टेंजेंट इस तरफ लें, डॉट प्रोडक्ट है, तो यहाँ से हमें ये आसानी से ये हल हो जाएगा। जी, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर प्रूव दैट काज 20 प्लस काज 100 काज 140 इज इक्वल टू 0। तो ऑब्वियसली बात है, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और इसे 0 के इक्वल प्रूव कर देंगे। अगर तो ये प्रूव हो गई तो इसका मतलब हमारा आंसर क्लियर है। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। तो ये लिखा हुआ है काज 20 काज 100 और काज 140 इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड ली मैंने। अच्छा, मैंने 100 और 20 को पहले कंसीडर कर लिया एक टर्म। ये काज अल्फ़ा और ये बीटा, ठीक है। जैसे कि अभी आपने साइन का फार्मूला पिछले क्वेश्चन में किया था, तो 2 काज अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 और काज अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2। ये जस्ट इतनी जो चीज़ है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका फार्मूला मैंने ये ओपन किया है। काज जो 140 है उसको मैंने कुछ भी नहीं किया अभी। ऐड होने के बाद 120 और ये 80/2 बच जाएगा। ये 2 कैंसिल होकर 60 बच जाएगा, ये 2 कैंसिल होकर 40। तो 2 काज 60 और ये 40 प्लस यहाँ पे आपके पास काज 140 एज इट इज़ साथ आता है, ठीक है। तो 60 की वैल्यू काज 1/2 होता है, तो 2 से कैंसिल हो गई। आपके पास सिर्फ काज 40 प्लस काज 140। दोबारा से काज अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला, तो वही 2 काज अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 काज अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2। तो ये कैंसिल आउट होने के बाद 90 और ये 50 बच जाता है। जब आप इसको जमा करेंगे, इसको माइनस करेंगे, ठीक है, ये 100/2 50 बच जाता है, ये 180/2, तो ये 280 से कैंसिल होगा तो 90। तो काज 90 पे 0 होता है, जिसकी वजह से ये 2 0 होता है। और आपको पता है कि ये आपस में तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर एक भी 0 तो फिर पूरी टर्म 0। तो यही हमने प्रूव करना था। लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन पाई/4 माइनस थीटा साइन पाई/4 प्लस थीटा इज इक्वल 1/2 काज 2 थीटा। हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। आपने ये पाई/4 को अल्फ़ा और इसको बीटा कंसीडर करना है। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा और साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला ओपन होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करने के बाद साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। अब आपको क्लियर कट, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये भी अल्फ़ा, ये बीटा। साइन अल्फ़ा काज बीटा माइनस काज अल्फ़ा साइन बीटा, फर्स्ट फार्मूला। दूसरा फार्मूला साइन अल्फ़ा काज बीटा प्लस काज अल्फ़ा साइन बीटा का, ठीक है। अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो साइन बीटा। काज पाई/4 45 होता है, यानी कि 180 को 4 पे डिवाइड करें तो वो 45 डिग्री ही देगा। 45 पे साइन की वैल्यू 1/√2। काज की भी वही होती हैं, साइन की भी वही होती है, दोनों पे 1/2। अब ये और ये a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला क्लोज हो जाएगा। ये पाई/2 स्केयर रूट के साथ जब मल्टीप्लाई स्केयर ओपन करेंगे तो ये स्केयर रूट 2 को कैंसिल होगा, 1 का स्केयर 1 ही आएगा। का स्केयर थीटा माइनस 1/2 साइन स्केयर थीटा, दोनों में 1/2 कॉमन है, तो 1/2 बाहर आ गया। का स्केयर माइनस साइन स्केयर थीटा बचता है। बाय यूजिंग फार्मूला डबल एंगल, जो फार्मूले आपको पढ़ाए थे, ये दोनों बराबर होते हैं काज 2 थीटा के। तो 1/2 काज 2 थीटा, यही हमने प्रूव करना था और यही हमारी राइट हैंड साइड थी। अगर आपने फार्मूलों को अच्छी तरह मेमोराइज किया तो आपको ये कंसेप्ट समझ आ गई होंगी। अब इससे जो नेक्स्ट एक क्वेश्चन हमारा पेंडिंग है 4 का थर्ड पार्ट, वो आप लोग बाय सेल्फ करेंगे।
तो मज़ीद जो आपको कन्फ्यूजन होगी हम लोग जूम क्लास के अंदर उसको डिस्कस कर लेंगे।